बच्चों हम बिहार पुलिस के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है। तो इसमें प्रश्न में बोला है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 7/5 गुना है, ठीक है ना। और तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत पूछा है क्या होगा, लाभ पूछा है क्या होगा, वही मतलब आंसर उसका परसेंटेज में ये था, तो समझिए लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या है, 100 है, ठीक है। तो उसका विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना है, तो क्रय मूल्य का 7/5 गुना क्या हो जाएगा, 700/5, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 705 क्या 700/5 माइनस 100, ठीक है। यहाँ पर घट के आ जाएगा 200/5। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ क्या है 200/5 और क्रय मूल्य क्या है 100, ठीक है, और गुणे 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, आएगा 200/5, ये कट के आ जाएगा 40%, ठीक है। तो लाभ कितना मिल रहा है, 40% का लाभ मिल रहा है, ठीक है। अब एक प्रश्न है ये 62 वाला। इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ठीक है ना। और पूछा है कि जो घन की भुजा है वो क्या है, ठीक है ना। तो जो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 6a²। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। और ये घन की पृष्ठीय है, और इसमें दिया है क्या 54। तो 6a² बराबर क्या हो जाएगा 54। तो ये 6 से 54 कट जाएगा, तो क्या कितने बार में 9 बार में कटेगा। तो a² बराबर 9, ए का मान आ गया 3। तो घन की जो भुजा आ गई वो 3 आ गई, ठीक है। इसको समझिएगा। ये जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, घन में 6 पृष्ठ होते हैं, क्योंकि समझ लीजिए जो लीडो की गोटी होती है, एक जो क्यूब होता है, क्यूब उसमें 6 होते हैं पृष्ठ ना। तो वही उनके चारों ओर का वही जो क्षेत्रफल होता है वही घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अगर मान लीजिए ये एक जो उसका एक सरफेस होगा वो ऐसा होगा, तो अगर आपको इसका, अगर इसका ये ए है, ये ए है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल a² होगा। तो इसी तरीके से 6 होते हैं ना, उसके 6 सरफेस होते हैं, तो 6 का कितना होगा, 6a² होगा, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि घन के 5 सरफेस का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा 5a² होगा, ठीक है। और कभी कभी पूछेगा कि घन का मतलब ये ऊपर नीचे का छोड़ के चारों चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो चारों दीवारों का 4a² होगा, इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना कि घन के जो एक होता है उसका a² होता है। तो जितना पूछे उतना कर देना। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे जैसे यहाँ पर पूछा है, तो वो 6a² होगा, क्योंकि उसके 6 सरफेस होते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग ये घन का क्षेत्रफल, घन का क्या बोलते हैं, उसका विकर्ण, ये सब सारे सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसमें क्या पूछा है, इसमें एक श्रृंखला दी है, ठीक है ना, कि 5, 17, 29, 41, ठीक है, ऐसे करके श्रृंखला है, ठीक है। कि पहले 15 पदों का योग पूछा है, ऐसे ऐसे श्रृंखला चल रही है लगातार, ठीक है। तो और पहले 5 से लेके 15 पदों तक का योग पूछा है, यहाँ 4 पद दिए, ऐसे ऐसे 15 पदों तक का योग पूछा है। देखिए हमको चेक करना है ये श्रृंखला कैसी है, ये श्रृंखला समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी के जो नियम है उसमें ये है कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये श्रृंखला समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सभी पदों का लगता है जो अंतर समान है, क्योंकि देखिए 17 - 5 12, 29 - 17 12, 41 - 29 12, सबका अंतर समान आता है, ठीक है ना। तो ये श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। और ये जो अंतर होता है ना, इसी को सार्व अनुपात भी कहते हैं, सार्व अंतर भी कहते हैं, ठीक है ना। आप जो कहना चाहें, सार्व अंतर या सार्व अनुपात, क्योंकि कई जगह पूछा है, ऐसे श्रृंखला दे दी है और पूछा है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो सिंपल है, उसका मतलब घटा करके सार्व अंतर निकाल लेंगे, ठीक है ना। सार्व अंतर या सार्व अनुपात दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के पहले n पदों का जो योग का सूत्र है वो ये है, ठीक है ना। ये Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस फिर n-1 इंटू डी, ठीक है, ये सूत्र है, ठीक है। जहाँ ए क्या है, ये पहला पद, यहाँ पहला पद क्या है 5, और डी क्या है सार्वंतर, इनके बीच का जो अंतर सार्वंतर या सार्वनुपात क्या है 12 आया है। तो डी का मान क्या होगा 12 होगा। और एन क्या है पदों की संख्या, कितने पदों तक बोला है 15 पदों तक, तो एन का मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मान हम लोग इसी फार्मूले में रख देंगे, एन का मान 15, ए का मान 5 क्योंकि पहला पद है, ठीक है, और फिर एन का मान 15 और डी सार्वनुपात क्या है 12। इसको हम लोग लिख करके इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1335। तो ये 15 पदों तक का योग इसका आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये देखिए, जब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में रहेगी, समांतर श्रेणी की मतलब क्या,
सबका अंतर बीच का समान रहेगा, तब ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। उनके योग का फार्मूला ये लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बताइए, फिर से आपको बताया जाएगा। एक प्रश्न दिया है, ठीक है, ये है। इस प्रश्न में दिया है कि इसमें दिया है जो मूलधन है उसका उसका मान दे दिया है, ठीक है ना। अब पूछा है कि मतलब 2 साल तक के, मतलब दिया है कि 2 साल तक के इसी मूलधन पे पी पे जो है ये 72,000 जो ये मूलधन है, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो दिया है 2880 रुपये, ठीक है। तो पूछा है कि जो आर है, जो दर है, उसका मान पूछा है। तो जो सुनिए, मतलब इसका एक सूत्र होता है ये वाला, कि यदि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है तो उसका सूत्र ये होता है, ठीक है। अंतर बराबर PR² बटे 100²। ये केवल 2 साल के लिए होता है, ये नहीं कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया तो भी ये लगा दें। ये केवल 2 साल के लिए लगता है, जब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो, वहाँ पर ये सूत्र लगाना है। तो अंतर बराबर क्या होता है, PR² बटे 100², ठीक है ना। तो अंतर दिया है 2880 प्रश्न में, ठीक है, और पी का मान दिया है 72,000। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल लगा देंगे, यहाँ पर अंतर का मान लिख देंगे 2880 और पी का मान रख देंगे। हमको आर ज्ञात करना, तो R² बटे 100² का हो जाएगा, 100 × 100। तो यहाँ से काट पीट के हम लोग पूरा इसका आर का मान लास्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा, आर इसका बराबर 400, तो आर बराबर क्या आएगा 20%। तो आर का मान आ जाएगा 20%, ठीक है ना। तो उम्मीद करती है ये समझ में आएगा। ये प्रश्न, ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, जब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना हो तो ये सूत्र होता है, ठीक है ना। सबसे थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जो वो ये 94, ठीक है ना। ये प्रश्न मैंने भी नहीं पढ़ा था, मतलब प्रश्न क्या, मैंने ये चैप्टर ही बहुत बहुत कम पढ़ा है, ठीक है। बहुत पहले जब 9 10 में पढ़ते थे उधर, तब का पढ़ा है, क्योंकि उतना एग्जाम में आता नहीं इधर, ठीक है। इसमें आ रहा, बिहार पुलिस वाले में आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, पहले मैंने समझा फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें इसमें क्या दिया है, प्रश्न दिया है। इसमें प्रश्न में एक्स दी है श्रेणी, X1 X2 ऐसे करके XN तक है। तो इसका माध्य दिया है ये एक्स पे बार, ठीक है। ये मतलब ये इसका माध्य ये है, ठीक है ना। तो पूछा है कि जो XI और +2I, ठीक है, जहाँ जहाँ आई का मान क्या है 1 2 3 4 ऐसे करके एन तक जो है, ठीक है ना, एन तक है। तो इसका माध्य पूछा है। तो हम लोग इसमें पहले इसमें हम लोग रखते हैं, इसमें आई का मान रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग आई का मान रखेंगे, तो X1, ये X1 हो जाएगा प्लस आई का मान 1, तो 2 × 1 ये हो जाएगा, फिर कामा ऐसे ऐसे करके यहाँ पर n तक है ना, तो हम लोग n तक लेके जाएंगे। तो x का n +2, यहाँ पर i की जगह पर n, ठीक है। देखो ऐसे यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर 2 रखा गया i की जगह पर, यहाँ पर i की जगह पर 3 रखा गया, ऐसे करके n तक रखा गया है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो X1 +2, यहाँ पर X2, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर XN +2n हो जाएगा, ठीक है ना। और माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि माध्य बराबर यही होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो श्रेणी को जोड़ने पर, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे, पूरी श्रेणी को इसको इसमें पूरा जोड़ेंगे, तो जो X1 वाला है और ये X2, हम लोग X को 1 में जोड़ लेंगे और जो नंबर है उसको हम लोग 1 में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर X1 + X2 ऐसे करके n तक जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये n तक है। और प्लस इसको 2 है, 4 6 ऐसे करके 2n तक है, तो इसको हम लोग अलग जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो पर इसको जोड़ने पर जो हम लोग जब X1 और इसको जो जोड़ेंगे यहाँ तक XN तक, तो इसको जोड़ने पर आएगा n और x बार, ठीक है। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये आता है, ठीक है ना। इसको आप डीपली मतलब बहुत बताना पड़ेगा, लेकिन आप दिमाग में ये रखिए, जब हम X1 को XN तक जोड़ेंगे तो ये कितना पद है, ये समझ लीजिए n पद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर n पद और x है अनलिमिटेड तक, उस पर x पर बार, ठीक है ना, ये आ जाएगा इसको जोड़ने पर, ठीक है ना। और 2 को हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे, और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 + 3 ऐसे करके n तक। और और 1 से ये मतलब कि n पदों का योग क्या होता है, 1 से n पदों तक का योग का सूत्र क्या होता है, n+1/2 ये सूत्र होता है, ठीक है ना, कि n पदों का योग का सूत्र ये होता है। तो यहाँ पर ये सूत्र हम लोग लिख देंगे, क्योंकि इसका यहाँ पर क्या है 1 से n तक पदों का योग का सूत्र ये होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या आएगा n + x पे बार प्लस n और प्लस को कोष्टक में n+1। अब माध्य बराबर की क्या होता है, कुल योग बटे संख्या। तो ये हम लोगों ने जोड़ा है ना, अभी तो कुल योग निकाला है, तो कुल योग कितना है, इतना आया है, ठीक है ना। कुल योग इतना है और संख्या क्या है, n पदों तक संख्या है,
तो नीचे रख देंगे n, तो फिर n हो जाएगा। यहाँ हम लोग ऊपर n कॉमन लेंगे, हम लोग जब n कॉमन लेके काटेंगे तो नीचे वाला n ऊपर वाला n से कट जाएगा, तो क्या बचेगा माध्य बराबर x बार प्लस n प्लस 1। तो वही आंसर आ गया x बार प्लस n प्लस 1, ठीक है ना, यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब प्रश्न हम लोग देखते हैं ये 99, ठीक है ना। ये प्रश्न थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा था, ठीक है ना। फिर एक बच्चे ने मेरे को अच्छे से बताया कि वहाँ पर सार्व अनुपात है, मेरे को ये सार्व दिख नहीं रहा था, ठीक है ना। पहले इसलिए मेरे को नहीं पता चल रहा क्योंकि मेरे को सार्व मेरे को पता नहीं होता है क्या क्या होता है। उसमें जब इसको मैंने अच्छे से जाना तब मेरे को पता चला कि सार्व अनुपात क्या होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि सार्व अनुपात क्या होता है। सार्व अनुपात होता है जो समांतर श्रेणी होती है उसमें पदों के बीच का जो अंतर होता है वही सार्व अनुपात होता है। सार्व चाहे उसको आप सार्व अंतर कहिए चाहे सार्व अनुपात कहिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है, एक समांतर श्रेणी के 28वें और 24वें पदों का अंतर 36 है, तो सार अनुपात क्या होगा। तो समांतर श्रेणी के सभी पदों के बीच का अंतर समान होता है, ठीक है ना। जो अगर कोई समांतर श्रेणी है वो तभी होगी जब जो श्रेणी है उनके पदों के बीच का अंतर समान होगा, ठीक है ना। तो 28वें और 24वें के बीच कुल 4 पद होंगे, क्योंकि 28 और 24 के बीच में 4 पद होंगे। कौन कौन से होंगे, 25, 26, 27, क्या होते हैं इसमें से इसमें काउंट होगा ना, हाँ 25, 26, 27, 28, ठीक है ना। इसमें जो टोटल 4 पद होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इनका अंतर क्या दिया है 36, यहाँ से 24 से 28 तक का अंतर क्या दिया है 36 दिया है, ठीक है ना। और पद कितने हैं 4, मतलब जो चारों पदों का अंतर है वो जोड़ के 36 हुआ होगा, ठीक है। जो चारों पदों का अंतर है वो जोड़ के 36 हुआ होगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या होगा 36/4 मतलब 9, क्योंकि सबका अंतर समान होगा तो इसीलिए 9 होगा, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी के पदों के बीच का अंतर 9 है, यही सार अनुपात होता है, यही सार्वंतर होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर 100 है, ठीक है। ये भी क्लियर दिख नहीं रहा था पर एक बच्चे ने मेरे को सेंड किया, ठीक है ना। इसको देखते हैं, कपास, ऊन, रेशम और नायलॉन के जो रेशे हैं इनका अनुपात इतने में है, ठीक है ना, इतने में है 2:1.5 अनुपात 1:0.5 के अनुपात में है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बच्चे ने जो बच्चा ने भेजा वो इसको 15 करके भेजा, पर ये 15 नहीं, ये 1.5 है, ठीक है ना। 15 करने पर आंसर नहीं आया, फिर मैंने इसको ध्यान से देखा प्रश्न को तो वो देखा कि वो 1.5 है, ठीक है ना। तो इसका पूछा क्या, इसमें से पूछा कि ऊन के रेशे का अनुपात, तो इसमें ऊन क्या है, उसमें ऊन का कितना है 1.5 है, ठीक है। तो इसका पूछा अनुपात कि टोटल का कितना, मतलब कि वो है क्या अनुपात नहीं परसेंटेज पूछा है, सॉरी रेशे का प्रतिशत पूछा है। ऊन के रेशे का टोटल में प्रतिशत पूछा कि कितना प्रतिशत है ऊन का जो रेशा है टोटल का कितना प्रतिशत है। टोटल हम लोग जो जोड़ लेंगे, हमें कुल रेशे क्या है 2 + 1.5 + 1 + 0.5 जोड़ने पर आ जाएगा 5, कुल रेशा आ गया। और ऊन का रेशा क्या है 1.5 है, तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या ऊन का रेशा बटे कुल रेशे गुणे 100, ये 20 में कटेगा, 1.5 गुणे 20 बराबर 30%, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, बस जिसका रेशा पूछ रहा है उसका मतलब कि वोली लिख करके नीचे बाई में टोटल रेशा लिख करके गुणे 100 कर देंगे, उसका परसेंटेज निकालना है तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बच्चों आपको एकदम अच्छे से एग्जाम देना है, ठीक है। बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते हैं डिमोटिवेट नहीं होना है, एकदम अच्छे से पॉजिटिव माइंड से एग्जाम देना, आपका एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है ना। और भी किसी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। अब बच्चे कथन और वो क्या बोलते हैं वो अवधारणा वाले कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चों को दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन मुझे कहीं यूट्यूब पर मिल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन थोड़ा बनवाए हैं, मतलब पॉलिटी और साइंस के टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसी टॉपिक पर मैंने कुछ क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन बनवाए हैं, ठीक है ना। तो वो मैं इसी में आगे लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। उनको आप सॉल्व कर लेना, वो उसमें आंसर भी दिया है, उसका सॉल्व कर लेना, उसको याद कर लेना, ठीक है ना। हो सकता है उसमें कुछ आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है।